हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। तो ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में हाइलाइट कर देता हूँ। ये डेली चार्ट में देखिए रेड कैंडल के बाद से अब मार्केट में तो बेरिश ही बन गया है। एक डोजी टाइप से कैंडल बना है इन्वर्टेड हैमर का, मतलब मार्केट खुला है नीचे, ऊपर जाके फिर वापस तेजी से नीचे गिरा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन्स थी मैंने, और इसे 3 मिनट्स में आप देखते हैं। ये 14 नवंबर का चार्ट। तो 50 में देखिए ऑलरेडी नीचे था, यहाँ पर आया है ये 50 के ऊपर अच्छी ग्रीन कैंडल भी बना दिया और यहाँ पर अपटिक भी बना दिया। तो इसके रेड ग्रीन के मर्जर पे हम एंट्री लेते हैं। ये हमारी एंट्री रही। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट डे हाई रहेगा, बट पहले ही उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे। ये रेड कैंडल 1027 की, इसमें एक रेड प्रॉपर बॉडी के साथ में नीचे ये बेरिश कैंडल बन गई है। तो हम लेकिन सिंगल कैंडल पे एक नहीं, एक मतलब एक बार और थोड़ा फर्दर प्राइस एक्शन देखेंगे। फर्दर प्राइस एक्शन ये बुलिश एंगल बन गया है, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल ये 50 ईएमए के रेजिस्टेंस को लेकर के ये बनी है पूरी बॉडी के साथ में। तो अब थोड़ा सा कंफर्मेशन हो रहा है कि हाँ ये बेरिश जाने को है। तो इधर ही किधर रेड ग्रीन के मर्जर पे मतलब एंट्री, और इसके टॉप पे स्टॉप लॉस तो यहीं पर होना चाहिए था। स्टॉप लॉस तो बस इतना सा होना चाहिए था, 23,610 पे। लेकिन थोड़ा सा मतलब एक बफर जोन के लिए हम स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रखें, ये 1024 के कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब 23,620, 23,620 या 23,618 इतने पे स्टॉप लॉस करके यहाँ पे। और स्लॉट पहला तो ये हो जाएगा, फर्स्ट तो यही होगा, ये वाला फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये ट्रेंड लाइन, और थर्ड ये। तो सेकंड तक का इसने टारगेट दिया है, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। इधर पहले में आपका 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ था, दूसरे में 107 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ। फिर उसके बाद ये 50 एमए के ऊपर गया है, और 50 एमए के ऊपर गया है, लेकिन तुरंत फिर एक रेड बेरिश कैंडल बना दिया है। स्लोप ऑलरेडी 50 एमए का नीचे की तरफ था, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, लेकिन एक ये क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ ये नीचे गिरने को है, तो ये रेड कैंडल पे 50 एमए जो बना है, बॉडी भी 3/4 बॉडी नीचे ही है उसके। तो हम इसके लगभग रिट्रेसमेंट 50% रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले करके, और हमारा टारगेट ये रहता डे लो, और स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई। तो इसमें भी स्टॉप लॉस इसने ले लिया, 16 पॉइंट्स का यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर गया है, ऊपर जाके लेकिन फिर वापस से ये नीचे आ गया। 50 एमए को रेजिस्टेंस लेकर के प्रॉपर रेड कैंडल भी एक बना दिया। तो एंट्री इसी 50 एमए के ऊपर, मतलब 50 एमए पे ही लेना है, जहाँ पे रेड ग्रीन का मर्जर भी है कैंडल्स का, जैसे यहाँ पे। तो ये एंट्री रही। स्टॉप लॉस को थोड़ा बफर देने के लिए यहाँ पे डाला है, वरना स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हो सकता था, क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब कि ये क्लोजिंग बेसिस अगर कोई विक टच करके और वापस नीचे आ जाती तो वो स्टॉप लॉस नहीं लेना था। ना कि इसमें विक भी नहीं ऊपर गई है, तो स्टॉप लॉस हमारा ये भी रह सकता है। और टारगेट हमारा ये, इससे टारगेट निकलेगा यहाँ 1:3.73 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये भी टारगेट हिट हुआ है। टोटल 4 निफ्टी मूवमेंट, पहला स्टॉप लॉस, दूसरा टारगेट, तीसरा स्टॉप लॉस, चौथा टारगेट। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे परफॉर्मेंस, तो 11.79, 12 पॉइंट्स का मतलब स्टॉप लॉस, फिर ये 100 और स्टॉप लॉस, और एक ये भी है 16 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस। 28 पॉइंट्स का टोटल स्टॉप लॉस हुआ है, और टारगेट अचीव हुआ है 107 प्लस 50 माइनस, टोटल हुआ 157 पॉइंट्स का टारगेट अचीव माइनस 28 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। नेट नेट 129 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन चार्ट पे भी ऐसे ही करके देख सकते हैं, ये मैंने स्पॉट चार्ट पे बताया है। तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी में ये आपका आ गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें भी सेम वही बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, और ये भी बेरिशनेस ही शो कर रहा है। मतलब कल निफ्टी बैंक निफ्टी बेरिश ही थोड़ा रहेगा, और इन्वर्टेड हैमर मतलब बना है तो मार्केट नीचे खुला, ऊपर जाके और फिर तेजी से नीचे आ गया।
इन्वर्टेड हैमर चाहे रेड हो या ग्रीन, दोनों का मतलब एक ही है, बेरिशनेस। अभी 3 मिनट्स पे इसको भी देख लेते हैं। तो 3 मिनट्स पे ये रहा 14 नवंबर का आज का चार्ट। पहले ये देखिए ग्रीन कैंडल लेके 10 बजे की, तो टीएमए का यहाँ कर्व भी अपटिक हो गया है और इसके ऊपर प्रॉपर बॉडी के साथ में इसने एक ही बनाया है। तो यहाँ से ये बुलिश हो सकता था, उसके बिहाफ पे रेड ग्रीन के मर्जर पे यहाँ पे एंट्री, 10 बज के 9 मिनट वाली कैंडल पे एंट्री। स्टॉप लॉस इसका ही बस यहाँ से लो, और टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा, ये वाली कैंडल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:4.7 का था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, 46 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर उसके बाद ये 50 EMA के नीचे आया, क्लोजिंग दिया है, बट ये अभी प्रॉपर बॉडी अभी पूरी नीचे नहीं है, थोड़ा सा बॉडी नीचे है, तो हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे। सेकंड कैंडल का है तो ये 10:36 की कैंडल, ये प्रॉपर रेड बॉडी के साथ नीचे क्लोजिंग दी है, तो उसके बाद हमें एंट्री यही मिल रही। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ मैं कहता हूँ लेने के लिए, सेकंड एंट्री 50% पे, और थर्ड एंट्री पूरा फुल रिट्रेस करके। तो फर्स्ट एंट्री के उस पे तो यहाँ पे इसने दिया एंट्री ये लेकर के, और स्टॉप लॉस इस ग्रीन ट्रेंड लाइन जो बॉक्स वाला बनाया था मैं, इस बॉक्स के ऊपर, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, ये नहीं कि विक टच करके और नीचे आ गया। तो ये स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो ये वाला हो जाएगा, ये ये ट्रेंड लाइन पहले की आ रही है, पहले ये फर्स्ट वाली ये वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी, सेकंड ये वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी, और थर्ड टारगेट ये होता। तो फर्स्ट और सेकंड तक इसने दिया है 1:3.28 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो सेकंड इसमें टारगेट अचीव हुआ है। फिर हम चलते हैं थर्ड ट्रेड की तरफ। थर्ड में देखिए यहाँ से ऊपर निकल गया है, और काफी, ये सब न्यूट्रल न्यूट्रल इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल, काफी ऊपर जाके ये बिग ग्रीन कैंडल दिया है, तो यहाँ नहीं, फिर हम रिट्रेस होने का इंतजार करेंगे। रिट्रेस होके नीचे आया, फिर ऊपर आके फिर ये ग्रीन कैंडल आधी ऊपर आधी नीचे है, यहाँ भी नहीं, ये ग्रीन कैंडल प्रॉपर ग्रीन कैंडल 12:48 की। तो इसके 50% या रेड ग्रीन के रिट्रेसमेंट पे हम एंट्री लेते हैं, तो ये रहा एंट्री यहाँ पे लिया हुआ है इस कैंडल में, 1:03 की कैंडल पे ये रेड ग्रीन के रिट्रेसमेंट पे एंट्री, स्टॉप लॉस यही रहेगा, और टारगेट, पहला टारगेट तो ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहता, बट इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 1:3.93 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड था, लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अभी वापस से ये 50 EMA के नीचे आ गया, और प्रॉपर रेड बॉडी के साथ में बनाया इसने 139 की कैंडल। तो ये एक मेन कैंडल हो सकती है जिसपे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके रेड ग्रीन के रिट्रेसमेंट यानी कि यहाँ 50,240 पे हम एंट्री डाल देंगे, रेड ग्रीन के रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिली भी, और स्टॉप लॉस हमारा वैसे तो इसी के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होता, इसी के ऊपर कहे तो ये 50,250 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होता। तो क्लोजिंग बेसिस पे कोई स्टॉप लॉस नहीं, ये विक जा करके और वापस क्लोजिंग नीचे ही हुई उसकी, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है बफर रखने के लिए इस वाले कैंडल के ओपनिंग के ऊपर। ये हो गया, और फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा जहाँ ये रेड ग्रीन मर्ज कर रहा है, सेकंड टारगेट ये होता, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो बस इसने एक ही टारगेट दिया है। फर्स्ट टारगेट भी इसका 1:3.28 का था। तो बैंक निफ्टी में भी टोटल 4 ट्रेड्स हुए, पहला स्टॉप लॉस, सेकंड टारगेट, थर्ड स्टॉप लॉस, फोर्थ टारगेट। इसमें भी देख लेते हैं, टोटल 46 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 76 पॉइंट्स का टोटल स्टॉप लॉस हुआ है। और टारगेट देख लेते हैं, 394 प्लस 149, 543 पॉइंट्स का टारगेट हुआ है। इसमें से माइनस कर देते हैं दोनों स्टॉप लॉस 76 पॉइंट्स को, 467 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ है। स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में टोटल 4 ट्रेड्स मिले हैं। दोनों में फर्स्ट वाला स्टॉप लॉस गया, सेकंड दोनों ट्रेड टारगेट दिया है, थर्ड फिर स्टॉप लॉस गया है, और फोर्थ फिर टारगेट दिया है। ओवरऑल अच्छा ही दे रहा। तो ऐसे ही है, इस तरह से आज का दिन रहा। कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बेरिश ही शो कर रहे हैं मुझे, मेरे हिसाब से कल भी बेरिश ही रहेंगे। और हमें ट्रेड इसी तरह से करना है, 50 EMA को देख करके ही करना है अकॉर्डिंगली, या डबल टॉप डबल बॉटम बनने के और 50 EMA को दोनों को कंसिडर करते हुए ही ट्रेड करना है इंट्राडे में 3 मिनट्स के लिए जो हम करते हैं। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।